ठीक है। यस। हाँ, तो पहले तुमने बेसिक तो तुमने अभी पढ़ा हुआ है ना, कूलम्स लॉ तो शायद तुमने पढ़ा हुआ है। ऐसे पढ़े हैं, पर पढ़ा दीजिए आप भी। पढ़ा देता हूँ, मैं पढ़ा देता हूँ, कोई चांस नहीं लेते हैं इसमें। कूलम्स लॉ ठीक है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि दो चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। अगर दोनों सेम चार्ज है तो एक दूसरे पर रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धक्का। और अगर दोनों अपोजिट चार्ज हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। समझ में? सेम चार्जेस है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब दूर धक्का देंगे। अपोजिट चार्जेस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ऐसे। ठीक है, बड़ा ही सिंपल होता है कूलम्स लॉ कि भाई अगर ये चार्ज है Q1 और ये है Q2, तो और इनके बीच की डिस्टेंस है R, तो हाँ। दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, जो फोर्स की वैल्यू F लिख सकते हैं हम। और फोर्स की वैल्यू होगी F इज इक्वल्स टू Q1 Q2 आर स्क्वायर। ओके। यस। ये दोनों भी चार्जेस, अगर ये Q1 है, ये पॉजिटिव है, लेकिन ये वाला निगेटिव है, माइनस Q2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस फिर से R है, तो ये भी एक दूसरे पर फोर्स F लगाएंगे। और जब आप फोर्स कैलकुलेट करोगे तो आप इस फॉर्मूले में पॉजिटिव या निगेटिव पुट नहीं करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें भी चार्ज सेम लेंगे। हाँ, चार्ज Q1 Q2 का सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करोगे, पॉजिटिव और निगेटिव पुट नहीं करोगे। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि इस पॉजिटिव और निगेटिव का क्या फर्क हुआ, यहां पर दोनों पॉजिटिव थे, यहां पर एक हाँ। पॉजिटिव और एक निगेटिव था, और आप बोल रहे हो दोनों में फोर्स सेम लिख रहे हो आप, तो पॉजिटिव नेगेटिव का क्या हुआ असर? तो आप बोलोगे कि भाई मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते टाइम पॉजिटिव निगेटिव से कोई मतलब नहीं है। यस सर। डायरेक्शन डिसाइड करते टाइम, डायरेक्शन डिसाइड करते टाइम आपको क्या सोचना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आई बात समझ में? ठीक है, ठीक है। तो ये होता है कूलम्स लॉ कि द फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स इज Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहां पर ये जो K है, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। K की वैल्यू होती है, K की वैल्यू होती है K इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू पावर 9। बहुत ही आसान होता है, याद रखना इसको। 9 इंटू 10 टू पावर 9 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। कूलम स्क्वायर। यही इस K की वैल्यू ऑल्सो इक्वल टू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट। और ये जो सर, हाँ बोलो। कूलम्स लॉ की डिफिनेशन लिखा दीजिए। कूलम्स लॉ की डेफिनेशन ये होती है, लिख लो एक लाइन में। द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, रुक जाइए एक मिनट। हाँ हाँ, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, हाँ, थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए। हाँ लिख रहा हूं। द फोर्स हाँ। बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स हाँ। इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ओके, ओके। ठीक है। इसको नोट, इस पन्ने को नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, एज यू विश। मैं तो स्क्रीनशॉट मैं भी ले लेता हूं, यहाँ पर मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है छोटा सा, स्क्रीनशॉट ले लिया तुमने स्क्रीनशॉट या लिख रहे हो? नहीं, स्क्रीनशॉट ले लिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हो गया कूलम्स लॉ।
ये तो बहुत सिंपल है, और जब तक दो चार्जेस की बात करें, एक्चुअल में इसको यूज करना भी बहुत आसान है, पर दिक्कत तब होती है जब दो से ज्यादा चार्जेस दिए हो। जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज इधर है, फिर एक पॉजिटिव चार्ज इधर है, वो सॉरी नेगेटिव चार्ज है ये दोनों, और फिर एक पॉजिटिव चार्ज उठा के यहां रख दिया। ठीक है, अब मैं इनकी वैल्यू दे रहा हूं। इसके ऊपर चार्ज है -q, इसके ऊपर है -2q, और इसके ऊपर है +3q। आ रही है बात समझ में? यस सर। हाँ, और इनके बीच की डिस्टेंस है, पहले दो के बीच की डिस्टेंस है r, और अगले दो के बीच की डिस्टेंस है, कितनी ले इनके बीच की डिस्टेंस, 2r ले लेते हैं, 2r। ओके, तो अब इनके कुछ नाम दे दिए, बी एंड सी। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन बी, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे बी के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स? कोई आइडिया है आपको? ट्राई करोगे या मैं बताऊं? इधर अट्रैक्ट कर, शुरू। इधर थर्ड चार्ज पे, सी चार्ज पे उसका नेट चार्ज होगा। बी पर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, बी हाँ, कैलकुलेट कर रहे हैं फोर्स, तो बी पर दो लोग फोर्स लगा रहे हैं, बी पर क्यू लगने वाला फोर्स बाई सी, प्लस बी पर लगने वाला फोर्स बाई ए। ए। आई बात? यस। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ, ये जो सी पार्टिकल है, ये बी पर किस तरफ लगाएगा? ये इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? बी है जो सी पे अट्रैक्ट करेगा। ध्यान से सुन लेना, सी जो है बी को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो किस तरफ फोर्स लगाऊं बी पर, लेफ्ट या राइट? इस पर लेफ्ट। या राइट? लेफ्ट लगा। इस तरफ फोर्स लगाएगा? नहीं, लेफ्ट राइट राइट, इस साइड से। इधर इस तरफ राइट। ऐसे फोर्स लगाएगा। यस। ठीक है, यस ये कौन सा फोर्स हो गया हमारा? फोर्स, बेटे। फोर्स ऑन बी बाई सी। सी। अब ये जो वैल्यू लिख लेते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं, फोर्स ऑन बी बाई सी की वैल्यू होगी के Q1, देखो यहां साइन नहीं पुट करूंगा मैं, Q2 बाई R की जगह कितना आएगा? 2R। 2R। आई बात समझ में? यस। तो हो गया ये 6KQ स्क्वायर बाई 4R स्क्वायर, इसको थोड़ा काट देंगे तो हो जाएगा 3KQ स्क्वायर बाई 2R स्क्वायर। इज दैट ओके? यस। ऐसे ही अब दूसरा पार्ट में हम B के ऊपर A का फोर्स किस तरफ होगा? फिर से सुनना, A जो है B को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? ये जो बी के रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो अपने से दूर धक्का देगा, समझ में आया? यस। हाँ। तो फोर्स बाई फोर्स ऑन बी बाई ए भी राइट साइड आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू कितनी लिखूं? के क्यू इंटू क्यू 2Q के क्यू इंटू 2Q बाई आर। बाई आर स्क्वायर, ये आया यस। के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट में? क्या? ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में हुए ना? यस, द सेम डायरेक्शन। दोनों आई कैप तो जुड़ जाएंगे, 3/2 +2, और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाई
आर स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? मैंने एक स्टेप कम कर दिया, डायरेक्ट लिख दिया। तुमको आया समझ में? 3/2 + 2 कितना होगा? ओरली बताओ फटाफट। 3/2 + 2 कितना होगा? तुमको ये जोड़ने आते हैं, फ्रैक्शन जोड़ने? बोलो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। 7/2 आएगा ये। तो बोले तो 7/2 तो बोले थे। आवाज एकदम से कम हो गई तुम्हारी आना। कुछ ईयरफोन वगैरह हटाए क्या तुमने? नहीं। अच्छा, 7/2 ही आया ना तुम्हारा भी? हाँ, बहुत बढ़िया, समझ में एकदम। आया? हाँ, ठीक है, ठीक। और चलता है नीचे। अब मैं क्वेश्चन तुमको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, ठीक है? सॉल्व करके बता। 3 चार्ज रखूंगा मैं, एक नेगेटिव, फिर एक नेगेटिव, ठीक है? और वैल्यू है -3q + q -6q। ओके, और इनके बीच की डिस्टेंस है r, और इनके बीच की डिस्टेंस है 4r। नहीं, 4r नहीं, 4r तो ज्यादा ही हो जाएगा, 2r। ओके, अब तुम्हें मुझे बताना है, नाम दे देते हैं इनको A B C। ये नेमिंग वगैरह तुम्हें खुद से करनी पड़ेगी, क्वेश्चन में नहीं होके आती, ठीक है? ओके। तो कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन B, बताओ। अब तुम्हें सॉल्व करना है, मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा, ठीक है? ओके। बी से सी तक हो जाएगा कितना? 5 - 5qr/2 2r। कुछ बोल रहे थे क्या? कौन? हो गया? ए जो है वो बी को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ऐसे, ठीक है? इसको दिया फोर्स ऑन बी बाई ए। सी जो है वो भी बी को अट्रैक्ट करेगा, इसको लिख दिया फोर्स ऑन बी बाई सी। इनकी वैल्यू लिख लो अब दोनों की। एफ बी ए इज इक्वल टू के 3q बाई आर स्क्वायर। ये हो गया 3kq² बाई आर स्क्वायर। और दूसरे वाले की एफ बी सी के क्यू क्यू अपॉन 2r का होल स्क्वायर। ये कितना आएगा? ये आएगा, नीचे 4 हो जाएगा तो 6/4 को लिख सकते हैं 3/2 kq² बाई आर स्क्वायर। क्या ये आया समझ में? ऐसे ही तुमने भी किया। अब इस बार ये जो BC का फोर्स है ये राइट साइड है, तो इसको आई कैप लिखेंगे। तो 3/2 kq² बाई आर स्क्वायर आई कैप, और BA का फोर्स पीछे की तरफ है तो इसको माइनस आई कैप लिखेंगे। तो 3kq² बाई आर स्क्वायर
आई कैप। और कॉमन लेना अच्छे से सीख लो, इलेक्ट्रोस्टैट्स करना है तो कॉमन लेना अच्छे से सीख लो। 3/2 माइनस 3 आई कैप। आंसर आया, तुम्हारा क्या आया? मेरा ये आ रहा है -3/2 KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर आई कैप। इज दिस क्लियर? आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। ओके, एक और क्वेश्चन करवाना है मुझे, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, जरूरी नहीं है हमेशा सारे चार्ज पार्टिकल एक लाइन में रखे हों, कभी कभी एक इधर हो सकता है, एक इधर हो सकता है, ठीक है, और एक इधर। ठीक है, ये पॉजिटिव ले लेता हूं, ये रहे, एक इधर, एक इधर और एक इधर। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में रखे हुए हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब साइड्स इक्वल है, ये वाली साइड भी L है, ये वाली साइड भी L है, और ये वाली साइड भी L है। ठीक है, 3 चार्ज पार्टिकल्स हैं, Q, 2Q एंड 3Q। ठीक है, और इनकी कुछ नाम रख देते हैं हम, A, B, C। क्वेश्चन है कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन पार्टिकल C पर नेट फोर्स निकालना है। ट्राई करोगे आप? नेट फोर्स ऑन C लिख के बताओ मुझे, A का C पर कितना फोर्स है, B का C पर कितना फोर्स है, और फिर नेट फोर्स कितना आएगा। थ्री के क्यू स्क्वायर बाई एल, ए पर है C पे फोर्स, ये है C पर फोर्स। फोर्स ऑन C बाई B आया होगा, हाँ हाँ आया होगा 3KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर। यस। और फोर्स ऑन C बाई A आया होगा, नहीं नहीं कुछ तो गलत लिख गया, C बाई ए आया है उधर। CB का आएगा 6, ओके, और C आएगा 3KQ स्क्वायर बाई 3K स्क्वायर बाई L स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ, सॉल्व करने के लिए थोड़ा आसान रखने के लिए ना तुम इसको 6F लिख सकते हो और इसको 3F लिख सकते हो, समझ रहे हो? F लिखना जरूरी नहीं है, X भी लिख सकते हो, Y भी लिख सकते हो, पर कुछ भी अननोन मान लिया। ठीक है, हाँ। अब मुझे बताओ नेट फोर्स ऑन C कितना होगा? दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9F। ये गलत बोल रहे हो आप, ठीक है, ये होगा। क्वांटिटी है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगी, अपोजिट में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, पर यहां पर ना सेम में है ना अपोजिट में है। BC के बीच का फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, ओ हाँ, नेट और फोर्स CA के बीच का फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। हाँ। समझ रहे हो? और इनके बीच एंगल कितना आएगा? ये एंगल 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो जब दो वेक्टर्स के बीच एंगल पता हो तो उनका रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बहुत बढ़िया, याद है तुमको। √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। मतलब 11th में थोड़ी बहुत पढ़ाई करी थी तुमने, हाँ? 11th में कहीं जाते थे या घर से पढ़ रहे थे? जाते थे। कौन सी जगह? गया में। गया में? इंडिविजुअल कोई सर थे या कोई बड़ी कोचिंग में जाते थे? क्या? किसी बड़ी कोचिंग में जाते थे या कोई इंडिविजुअल सर पढ़ाते थे? इंस्टीट्यूट है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अब नेट फोर्स ऑन C निकालना है, तो FCB प्लस
CA का मुझे रिजल्टेंट चाहिए, तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? 6F का स्क्वायर प्लस 3F का स्क्वायर 3F का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6F इंटू 3F इंटू cos 60 डिग्री 60। cos 60 कितना होता है बेटा? 1/2 1/2। बहुत बढ़िया। तो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। 1/2 से 2 कट जाएगा, 6 3 18F स्क्वायर एंड वी गेट फाइनली 36 प्लस 9 45 प्लस 18 कितना हुआ? ये हो जाएगा कितना हुआ 45 प्लस 18? 54 और 9 हो जाएगा 63 हुआ ना? यस हाँ 63 का रूट, जिसको हम आई थिंक बस लिख सकते हैं 7 9 जा, तो रूट 7F। समझ में आया? यस यानी हमारा फाइनल आंसर हो गया 3√7 KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर। इज दैट ओके? यस ठीक है, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। याद आए थोड़ा वेक्टर्स? यस बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, ठीक है, लास्ट वन ऑन दिस टॉपिक। यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इन लोगों को बहुत पसंद है। स्क्वायर में 4 चार्जेस रख दो। ये क्वेश्चन किया हुआ है तुमने क्या? देखा हुआ तो होगा पहले, अगर तुम पढ़ रहे थे तो। प्लस क्यू चारों आइडेंटिकल हैं चार्ज पार्टिकल्स, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। ओके, कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। क्वेश्चन लिख लो, कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। किसी एक पर नेट फोर्स निकाल के बताओ। ठीक है, तो कोई चूज कर सकते हो, मैं बी को चूज करूंगा और मैं बी पे कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि आइडेंटिकल है, चारों एक जैसे है, तो इस केस में सिमेट्री इक्वल फोर्स आएगा। तो तुम किसी एक को चूज कर सकते हो, मैं बी पर सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहले तुम्हें शुरू करना चाहिए, आई थिंक पहले तुम्हें ट्राई करना चाहिए। बी पे लगने वाले 3 फोर्स बनाओ और फिर सोचो कि उनका रिजल्टेंट कैसे लिया जाए। ले लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताऊंगा। ओके, एक इसमें बीच की लाइन हेलो हाँ बोलो। इसमें एक बीच में लाइन खिंचाएगा हाइपोटेनस हाइपोटेनस ये वाली लाइन हो जाएगी, और इसकी लंबाई पता है कितनी आएगी? 2L नहीं, 12। अंडर अंडर रूट ठीक है, अंडर रूट सही में है। 12 हाँ होता सही है, सही है, सही है, √12। हाँ अच्छा करो, आगे करो। सर आप ही कर हेलो अच्छा देखो, इसको अलग से बना लेते हैं। बी को, बी पर 3 फोर्सेस लग रहे होंगे। मुझे बताओ ए का फोर्स बी पे किस तरफ लग रहा होगा? क्या ए का फोर्स बी पर किस तरफ लग रहा होगा? राइट बहुत बढ़िया, ये ए का फोर्स है।
ठीक है, और इसकी वैल्यू होगी आई थिंक एफ ए बी की वैल्यू होगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के क्यू वन क्यू टू के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। एल स्क्वायर। इसको मैंने एफ लिख दिया, ओके एफ है ये, ओके। ठीक है। अब सी का फोर्स बी पे किस तरफ लग रहा होगा? ऊपर की तरफ। बहुत बढ़िया, और इसको मैंने बोल दिया के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ये भी सेम ही आ जाएगा, यस। ये भी हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, इसको भी एफ बोल दिया। एक और फोर्स है, कौन सा? डी का फोर्स बी पर, और ये किस तरफ लगेगा? डी का फोर्स बी पर इसी लाइन के अलोंग तो लगेगा, हाँ। इस डायरेक्शन में लगे, हाँ या ना? और ये थोड़ा सा छोटा होगा फोर्स, पता है क्यों छोटा होगा? क्योंकि डिस्टेंस डी की ज्यादा है बी से। फिर से एक और बताइए इसका। डिस्टेंस ज्यादा होगा, देखो तुमने खुद ही तो बताया डिस्टेंस कितनी है, √2l, हाँ। है ना? तो ये आएगा के क्यू स्क्वायर बाई 2l। समझ में आई बात? तो ये सिर्फ f/2 हुआ, कितना हुआ ये? के क्यू स्क्वायर बाई 2। f/2। समझ में आई बात या नहीं? ठीक है, मेरे पास थोड़ी जगह की कमी है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तुमको दिखा तो दिया मैंने, f/2। अब तीन फोर्सेस है तेरे पास, एक आगे की तरफ F, एक ऊपर की तरफ F, और एक एंगल 45 डिग्री पर f/2। पहले इन दो को जोड़ेगा तो पहले हम जोड़ेंगे एंगल 90 डिग्री वाला, 90 वाले को, क्योंकि उनका जो रिजल्टेंट है वो किधर आ जाएगा? 45 डिग्री पर। 45 डिग्री से। बहुत ही बढ़िया, तो पहले ये एक्सिस बना देता हूं मैं, ठीक है। पहले इन दोनों को BC और AB को जोड़ा तो इनका रिजल्टेंट इधर आ गया, ठीक है। F और F का रिजल्टेंट 90 डिग्री पे पता है कितना आएगा? √2f। करके हाँ आ जाएगा। हाँ f √2f। स्क्वायर प्लस हाँ f स्क्वायर प्लस 2f cos 90। cos 90 कितना होता है? 0। कितना है ये? √2f स्क्वायर यानी √2f। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आया √2f, और उसी डायरेक्शन में ऑलरेडी एक फोर्स है, वो कौन सा है? f/2। समझ में आ रही है बात? उस डायरेक्शन में ऑलरेडी तीसरा फोर्स है, वो कितना है? f/2। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए तो इनको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, और आई थिंक नेट आंसर आएगा हमारे पास, नेट फोर्स आएगा √2f प्लस f/2। आपको ऑप्शन में दिखेगा √2 + 1/2 ब्रैकेट में के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। क्या ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया आपको? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ओके। जो तीनों चारों क्वेश्चन किए, ये वाला आपको जरूर क्लियर होना चाहिए, लिख लो इसको, ठीक है। इसको लिख लो तभी ये याद होगा, ऐसे देखने से नहीं याद रहेगा। इसको स्क्रीनशॉट करके कॉपी पे उतार लेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन पे चले, ठीक है। तो ये हमने कवर किया कूलम्स लॉ, ठीक है। क्या हुआ? हाँ, आवाज तुम्हारी बीच बीच में एकदम कम हो जाती है आना। प्रॉब्लम होगा। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। क्या हुआ? क्या किया तुमने चेंज? कुछ चेंज करते हो तुम बार बार? नहीं। आवाज कम ज्यादा क्यों हो रही है? ईयरफोन है तुम्हारे पास? ईयरफोन लगाया हुआ है? हाँ ईयरफोन प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, उसके स्पीकर पर ध्यान दिया करो, ठीक है। ओके, वर एक आध दो और क्वेश्चन कराइए। दो और क्वेश्चन कराएं? बिल्कुल करा देते हैं। 1 2 3
4। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या क्या दी है। ऑफ कोर्स ये सब लेंथ बराबर है, स्क्वायर है, सारी लेंथ एल है, एल एल एल। ठीक है, और ये मिड पॉइंट पे रखा है, ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और ये सब चार्जेस प्लस क्यू बराबर है। ठीक है, और ये एक माइनस क्यू रखा हुआ है। क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ क्यू बाई क्यू सच दैट, इसकी क्या वैल्यू हो सच दैट all the charges remain in equilibrium। सारे के सारे चार्जेस किस में हो जाएं, इक्विलिब्रियम में हो। क्या वैल्यू हो प्लस क्यू की और क्यू के रेशियो की कि सारे के सारे चार्जेस इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो तरीका ये है कि यू हैव टू राइट नेट फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द पार्टिकल, इसको चूज करना। ठीक है, इस पर नेट फोर्स लिखो, उन तीन की वजह से ऑलरेडी पता था। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इसका फोर्स कैसा हो कि ये क्या, इस पर नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, चलो ट्राई करो, सोचो। सर ये बीच वाला तो अट्रैक्ट कर लेगा इसका पॉजिटिव। हेलो, वो उसको अट्रैक्ट करेगा, उसके अट्रैक्शन की वजह से वो अब रेस्ट पे हो जाना चाहिए। बाकी तीनों रिपेल करेंगे और ये अट्रैक्ट करेगा, तो इस अट्रैक्शन का फोर्स उन तीनों के रिपल्शन के फोर्स के बराबर करना है तुमको। तो कैसे करोगे, ड्रॉ करो उसके ऊपर 4 फोर्सेस, 3 का रिजल्टेंट चौथे के बराबर अपोजिट होना चाहिए। सोचो थोड़ा सा। सर आप ही बता दीजिए इसका। हेलो, हेलो। हेलो, हाँ, हाँ आवाज मैं नहीं कह आ रहा रहा। हूं कि इस पर तुम फोर्स लिखो ना सबकी वजह से। अभी तो किया हमने सेम क्वेश्चन, एक ही तो नया चार्ज डाला मैंने। तो ये अट्रैक्ट कर लेगा तो फिर इसमें दो ही चार्ज ना निकलेगा। अट्रैक्ट करेगा और उन तीनों का रिपल्सिव फोर्स पता है, तो दोनों फोर्स इक्वेट करो आपस में। तो इसमें दो ही फोर्स में रिपेयर करेगा, एक इधर नहीं से एक। लगेंगे भाई, 2 फोर्स नहीं लगेंगे। इसके ऊपर टोटल कितने फोर्स लगेंगे, इसके ऊपर टोटल 3 फोर्स लगेंगे, 1 2 हाँ 3 रिपल्सिव लगेंगे, ये 3। और इनका रिजल्टेंट तुम्हें पता है, और ये उन इसको अट्रैक्ट करेगा इस तरफ। इन हाँ तीनों का रिजल्टेंट इसके बराबर होना चाहिए मैग्नीट्यूड में। इन तीनों का रिजल्टेंट तुम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, बस ये फोर्स लिख पाओगे तो आंसर आ जाएगा, उसको बराबर करना है तुमको। अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों के बीच क्या फोर्स होगा। यानी इसको मैं लिख देता हूं ए बी ई डी, और इसको बोल देता हूं ई। तो तुम फोर्स ऑन बी बाई ई लिख के दिखाओ। जैसे पढ़ा रहे तो ये तो लिखना आना चाहिए ना। बी के ऊपर ई का फोर्स कितना होगा उसको लिखो, डिस्टेंस कितनी होगी वो, चलाओ थोड़ा सा दिमाग।
इसमें एक लाइन दीजिए। ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी? क्या? ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी बी से डी तक? √2l। तो इसकी आधी कितनी होगी? 1/2 √2l। ठीक से लिखो ना, पेन पेपर पेन चलाओ ना। चला रहे हैं। 1/2 √2l। √2l/2 ये होगी ना? हाँ तो 1/√। हाँ, l/√2। हाँ। ठीक है, अब फोर्स ऑन बी लिखो। K Q1 Q2 बाई l/√2 का होल स्क्वायर। कितना आएगा ये? आ जाएगा के Q/L/L²/2। और 2 ऊपर आ जाएगा। हाँ 2 ऊपर आ जाएगा तो 2KQ/Q/L²। बहुत बढ़िया, ये वाला फोर्स आ गया FBE। इन तीनों का रिजल्टेंट हमने पिछले पार्ट में निकाला था, पिछले क्वेश्चन में। वो कितना आया था? बी के ऊपर ACD का जो फोर्स था वो हमने पिछले पार्ट में निकाला था। वो कितना आया था? 1/2 प्लस √2 यस। KQ²/L² आया था। हाँ। आया था। अब इन दोनों को अगर आप इक्वेट कर दो तो आपके पास Q/Q का रेशियो आ जाना चाहिए। हाँ। करके देखो। टू प्लस 2√2 प्लस 3KQ²/L²। किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो? दोनों का ऐड करने के लिए बोले ना। ऐड नहीं करने के लिए बोले। इसका नेट फोर्स 0 है तो ये फोर्स इसके बराबर होना चाहिए। ये चीज समझ में नहीं आई क्या तुमको? बेटा, ये तीनों फोर्स इधर खींच धक्का दे रहे हैं, ये फोर्स इधर खींच रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम में कब रहेगा? जब ये फोर्स इसके बराबर होगा। ये बात नहीं समझ में आ रही क्या तुमको? बस सीधा सा तो है, तुम्हारे दो दोस्त तुम्हारा हाथ खींच रहे, एक राइट खींच रहा है एक लेफ्ट खींच रहा है, तो तुम रेस्ट पे कब रहोगे? दोनों का जब दोनों फोर्स दोगे, सेम फोर्स रहेगा। दोनों का फोर्स सेम होगा। इस फोर्स को इसके बराबर क्यों नहीं पुट कर रहे? लाओ मैं करके दिखाता हूं। इज इक्वल टू, मतलब लिख तो दिया ही था सामने, बस तुम्हें करना इतना ही तो करना था, वेरी करनी। ऑनलाइन। इसको सॉल्व करना था बस। आगे जो चीजें कॉमन है वो काट दो, तुम्हें दिखेगा 2Q बराबर के 1 + 2√2
बाई 2 ले लिया। देखो ध्यान से क्या क्या चीजें कट गई, एल स्क्वायर कट गया, के कट गया और एक क्यू कट गया। कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी आई, 1 प्लस 2 बाई 4 क्यू। आया समझ में? तो हम इसका जोड़ दिए थे सेट करके। जोड़े नहीं, जोड़ना नहीं है ना चीजों को। देखो हर चीज के पीछे एक रीजन होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों जोड़ रहा हूँ इनको अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को, जोड़ने से क्या मिलेगा मुझे? यस सर, आप अच्छा, इक्वल इक्वल रखना चाहिए था कि इसका अपोजिट साइड था। क्या बोले कि इक्वल रखना चाहिए था, अपोजिट साइड में था तो हम जोड़ दिए तब वैसे है। जोड़ना नहीं है, जोड़ना नहीं। अपोजिट डायरेक्शन में है तो फोर्सेस कैंसिल आउट होंगे, सेम डायरेक्शन के फोर्सेस जुड़ेंगे। ओके, ओके। एंगल पे है तो उनको वेक्टर्स की तरह जोड़ना है। चलो, मैं करके नहीं दिया ये तो एक और क्वेश्चन लो। चलो ठीक है, ये लास्ट है भाई, तुम पूरा जान लगा देना इस क्वेश्चन में, ठीक है? ओके। प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ये तीन फोर्सेस है प्लस क्यू के, ये फोर्स है माइनस क्यू, ठीक है? सारी डिस्टेंस बराबर है, एल एल। क्वेश्चन है क्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए टू कीप बी एट रेस्ट, ठीक है? क्यू की क्या वैल्यू हो कि बी चार्ज रेस्ट पर है। बी कौन सा है, यही वाला, ए बी सी डी। चलो अब ट्राई करो, ये आसान है पिछले वाले से, ठीक है? हेलो। हाँ बोलो। बता दीजिए तो। बता दूं? तुम बताओ क्या किया तुमने इतनी देर में? बी के ऊपर कौन से फोर्स लगा है? इनके ऊपर तो लगेगा ये, राइट में एक फोर्स लगेगा, एक ऊपर में लगेगा। ये तो रिजल्टेड टू वही वाला फोर्स हुआ। इन दोनों का फोर्स इधर होगा और सी का फोर्स बी पर इधर होगा। यस।
बहुत बढ़िया, सही तो कर रहे हो। ये वाला कितना होगा, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, और ये भी इतना ही आएगा, के क्यू स्क्वायर बाय एल बाय स्क्वायर। एल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। हाँ, और इसका डी का बी पर फोर्स किधर बनाऊं, डी का बीच में एक लाइन लीजिए। बीच में लाइन खींची, हाँ इसी पर ऐसा हाँ, करेगा, और तो हो तो गया, और क्या कर रहा है। ये डी डी बी का फोर्स की वैल्यू बोल, √2L। क्यू क्यू बाई √2L लेंथ। हाँ, √2L का स्क्वायर कितना होता है, 2L, बहुत बढ़िया, एल स्क्वायर, 2L स्क्वायर। बहुत बढ़िया, सही तो है। अब इन दोनों का ये 90 डिग्री पे है और दोनों बराबर हैं, तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, दोनों बराबर है तो एफ ए बी वेक्टर प्लस एफ बी सी वेक्टर, इनका यस। रिजल्टेंट आएगा, एफ और एफ बराबर है ना ये, और 90 हाँ बराबर है, तो इनका रिजल्टेंट आएगा √2F, यानी √2 के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। आई बात समझ में। हाँ, और इस तरफ आएगा इनका रिजल्टेंट ऐसा 90 डिग्री। यहाँ पे हम फंस गए थे। कोई बात नहीं, आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। तो इस ये फोर्स इसके बराबर करना है, अगर हो जाएगा तो फिर ये रेस्ट पे रुक जाएगा। ओके ठीक है, तो बराबर कर दो के बाई 2L स्क्वायर बराबर के √2 के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। इक्वेट आंसर बताओ चलो। कैसे के कट जाएगा, हाँ काटो, जो कट जाए, एल स्क्वायर कट जाएगा, एक क्यू कट, एल स्क्वायर, और कैपिटल क्यू की वैल्यू निकल के आ जानी चाहिए। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, तो एक क्यू से एक क्यू कट जाता है, Q/2, Q/2 और इधर √2 Q बराबर ये हो जाएगा √2Q/Q/2, √2Q/2, तो इससे एक एक कट जाएगा तो ऐसा आता, Q/√2 हो जाएगा। ये आ रहा है मेरा तो, देखूं ये काटा, एक क्यू काटा, हाँ के काटा, हाँ और ये हाँ क्यू को उधर भेज दो, क्रॉस हाँ, मल्टीप्लाई दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू का मल्टीप्लाई 1 से होगा, यस, हाँ। है ना, ठीक है ना, हम्म आ गया समझ में। हम्म, हाँ अब देखो, ये सारे क्वेश्चंस ना दोबारा तुमको सॉल्व करने होंगे आज ही। कर लेंगे कॉपी पे। कॉपी करना, तब सिर्फ क्वेश्चन करना, उसको सॉल्व करना, क्वेश्चन कॉपी करना, सॉल्व करना, ओके तो आ जाएगा। ओके ओके। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है तुम पहली बार इस टफनेस को सॉल्व से फेस कर रहे हो। इस साल कौन सा एग्जाम देना है तुमको, जेई या नीट, जेई। जेई देना है ना, तो बेटा ये तो इससे तो ऊपर लेवल चला जाएगा जेई में, है ना। देखे हो ना लास्ट ईयर का क्या? पेपर, देखे हो कोई पुराना जेई का, आईटी जेई का, हाँ देखे। तो टफनेस अच्छी जाती है, ये इस टफनेस के ऊपर ही जाती है आईटी जेई में, है ना। हाँ अभी हम जस्ट टचिंग पहुंचे मेंस लेवल तक, एडवांस तो काफी ऊपर जाता है। तो चलो पढ़ते हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज जो आज पढ़ानी है हमको, वो पढ़ानी है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिंपल सी बात है, एक चार्ज पार्टिकल अपनी सराउंडिंग में एक इफेक्ट जनरेट करता है, ठीक है, और उस इफेक्ट की वजह से दूसरे चार्जेस पर फोर्स लगता है, तो उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे एक बल्ब जो होता है ना, वो अपनी सराउंडिंग में लाइट प्रोड्यूस करता है, और उसकी वजह से चीजें दिखाई देती है हमको, ठीक है। तो ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर है प्लस क्यू, तो उसकी वजह से फील्ड हर डायरेक्शन में बाहर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, और अगर नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू,
तो उसकी वजह से हर डायरेक्शन से फील्ड अट्रैक्ट करता है। हाँ आता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो बोलना तो बहुत आसान है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इफेक्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑन इट्स सराउंडिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज द इफेक्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑन इट्स सराउंडिंग। लेकिन अगर कोई पूछे भाई इफेक्ट को कैसे नापोगे, भाई तुम्हारा भी कुछ इफेक्ट है तुम्हारी सराउंडिंग्स पर किसी चीज के इफेक्ट को कैसे नापा जा सकता है? तो इस दुनिया में तो बहुत सारे चार्जेस हैं, हर एक एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो कोई बोले कि हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड नाप के दिखाओ, तो उसको नापना कैसे है? तो उसके लिए डिफाइन किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, और उसको ई वेक्टर बोला गया। हालांकि हम लोग शॉर्ट में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलते हैं, लेकिन जो सही टर्म है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो अगर आपको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नापनी है, किसी ने बोला भाई यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिखाई नहीं देता पर है, आप मुझे उसकी स्ट्रेंथ बताइए, तो तुम क्या करोगे? तो लगे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नापना है, तो एक काम करते हैं, एक बहुत ही छोटा सा चार्ज यहां पे रख देते हैं। बहुत ही छोटा सा चार्ज, यानी उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। ये जो प्लस क्यू है इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। बहुत छोटा है, इतना छोटा कि ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना कर पाए। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ये खुद डिस्टर्ब ना कर पाए। तो एक बहुत छोटा सा टेस्ट चार्ज यहां पे रख दिया, और बोले एक टेस्ट चार्ज रखने के बाद देखो कि उस पर फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो हमने पाया कि उस टेस्ट चार्ज पर कुछ फोर्स लग रहा है। बोले फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स को नाप लेंगे उस फोर्स को। ठीक है, उस फोर्स को मेजर किया तो उस फोर्स की कुछ वैल्यू आ गई। अब मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, लेट्स से फोर्स की वैल्यू आई 60 न्यूटन, और टेस्ट चार्ज इसकी वैल्यू हमने ली थी प्लस 12, नहीं इसकी, हाँ सही है, प्लस 12 कूलम ली थी हमने इसकी। समझ में आई बात? हालांकि यूजुअली टेस्ट चार्ज इज वेरी वेरी, चलो अभी के लिए हमने किया कि ये टेस्ट चार्ज कितना है, प्लस 12 कूलम। तो तुम बोलोगे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये 12 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगाता है? 60। क्या बोलोगे? 60 न्यूटन एट 12 कूलम चार्ज। तो इसका ये मतलब भी तो हुआ कि ये 5 न्यूटन लगाएगा, या ऐसे नहीं, डायरेक्टली नहीं लिखता हूं, 12 कूलम पर अगर 60 न्यूटन लगा रहा है तो 60/12 न्यूटन लगाएगा कितने पर? एट 1 कूलम। 5 न्यूटन। समझ में आया? 1 कूलम पे? हाँ क्या? 1 कूलम लिखे क्यों? फिर से समझाता हूँ, अच्छे से नहीं समझाया, रुको। किसी ने बोला कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये 12 कूलम के चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है? 60 न्यूटन। तो तुम मुझे ये बताओ कि अगर मैं 12 कूलम की जगह सिर्फ 8 कूलम चार्ज रखता तो उस पर कितना फोर्स लगता? बताओ। थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा तो शायद तुम बता दोगे। 12 कूलम के चार्ज पर 60 न्यूटन फोर्स लग रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो 8 कूलम के चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा? बता पाओगे? 40 न्यूटन। 12 पे 60 तो 8 पे
40। 40। तो तुमने ये सॉल्व करने के लिए मनी मन क्या कैलकुलेट किया? हाँ 12 कूलम पे लग रहा है 60 न्यूटन। तो 1 कूलम पे कितना लगेगा? 60 न्यूटन 60 12 कूलम, यानी बाई 5 न्यूटन पर कूलम फोर्स लग रहा है। समझ रहे हो? यस। और 8 कूलम पे कितना लगेगा? 40 न्यूटन लगेगा। 5 न्यूटन पर कूलम लगाता है इंटू 8 कूलम, तो आया 40 न्यूटन। ये जो मेथड है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला टर्म जो आपने बीच में कैलकुलेट किया, 5 न्यूटन पर कूलम। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहा जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है 5 कि वो कितना फोर्स पर 5 यूनिट न्यूटन चार्ज पर लगाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है? कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पर यूनिट चार्ज लगाता है, वही उसकी स्ट्रेंथ बोली जाती है। इज दैट क्लियर? यस समझ रहे हो? इसकी यूनिट हमेशा कितनी आएगी? इसकी एसआई यूनिट रहेगी न्यूटन पर कूलम। जितना न्यूटन फोर्स पर कूलम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है, वही उसकी स्ट्रेंथ कही जाएगी, फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्लियर? किस चार्ज से डिवाइड करना है? जिस पर फोर्स नापा गया। समझ में आ रही है बात? यस चार्ज पर फोर्स नापा आपने, उसके चार्ज से डिवाइड करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक लाइन लिख लो, कहीं लिखनी हो तो। वैसे मैंने यहाँ पे वही बात बोली, सीधा लिख लेना। एक लाइन लिख लो, द स्ट्रेंथ ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड the strength of an electric field at a point in space is equal to force experienced per unit charge, placed at that point. आई बात समझ में? यस तो पहले तो इसी की बात कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नापना हो तो क्या करना? ठीक है, देखो मैं खुद भी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता हूं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज द प्रॉपर टर्म, वो आदत पड़ी हुई है। ठीक है, तो तुम समझना ठीक है हमेशा। ठीक है, मान लो यहाँ पर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है आगे की तरफ। ठीक है, हमने एक टेस्ट चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज किया, वो है 5 कूलम का। फोर्स आया 5 न्यूटन। ठीक है, तो क्या अब आप मुझे ओरली इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बता दोगे? 7 न्यूटन पर कूलम। 7 न्यूटन पर कूलम। आई बात समझ में? ठीक है, बेस्ट पार्ट
अब अगर मैं कोई दूसरा चार्ज रखता हूं, ठीक है, कोई दूसरा चार्ज रखता हूं सेम उसमें फील्ड में, वो चार्ज है +15 कूलम, तो आप मुझे फोर्स बता दोगे? उसको F1 बोल, F2 बोल दिया, F2 की वैल्यू बता दोगे? 75 न्यूटन हो जाए। कोई दिक्कत तो नहीं आई? क्या किया तुमने? फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड। ठीक है, चार्ज है कितना? 15 कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाता है? 7 न्यूटन पर कूलम। कूलम से कूलम गया, दैट इज 105 न्यूटन। 1055। आई बात समझ में? 105 न्यूटन। यस। तो दो फॉर्मूले हमारे बने यहाँ पर। एक तो जो फील्ड है वो है फोर्स पर यूनिट चार्ज, बहुत बढ़िया, ये सबको पता है। दूसरा जो फोर्स है दैट इज चार्ज इनटू फील्ड। फील्ड की वैल्यू एक ही आएगी, लेकिन फोर्स अलग अलग चार्ज पे अलग अलग आएंगे। Q1 पे फोर्स आएगा Q1 इंटू ई, समझ रहे हो? Q2 पे फोर्स आएगा Q2 इंटू ई, समझ में आया? चार्ज अलग अलग रखते जाओगे, उन पे फोर्स की वैल्यू अलग अलग आएगी। एक रीजन में फील्ड तो एक ही होता है, पर फोर्सेस अलग अलग चार्ज पार्टिकल पर अलग अलग आते हैं। इज दैट क्लियर? यस। इसको इंपॉर्टेंट है, ये नोट लिख लेना, ठीक है? अलग से स्क्रीनशॉट ले रहा हूं मैं, तुम बाद में नोट्स बनाओ तो इसको लिख लो, ठीक है? अब सुनो, आज तुमने लेट हो गए ना क्लास में, अब मेरी अभी दूसरी क्लास है 1:45 से, ठीक है? 2 बजे की होगी वो, लेकिन अब मैं आज और नहीं पढ़ा, मैं आज ये फील्ड खत्म कर देता तुम्हारा, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, आज जो तुमने पढ़ा उसका लेवल तुम्हारे से थोड़ा ऊपर था, तो वो सारे क्वेश्चंस दोबारा सॉल्व कर लेना शाम होने से पहले, रात होने से पहले, वरना भूल जाओगे। ओके ओके। हाँ, पक्के से कर लेना। कल हमारी क्लास होगी, हो सका तो कल से पहले मैं एक बार, कल क्लास से पहले तो मैं आधे घंटे बुला लूंगा और थोड़ा और चीजें बता दूंगा, ठीक है? ओके। अच्छा, तुमने घर पे बता दिया कि तुम ज्वाइन कर रहे हो? हाँ। ठीक है, 1 मंथ की फीस देनी है तुमको, जब भी देनी है, पूरी फीस नहीं लेते हम एक साथ। 1 मंथ की फीस कितनी होगी? 3000 पर मंथ। तुम्हें जमा करनी होगी, तुम्हारे पास अकाउंट डिटेल्स नहीं है, वो मैं भेज दूंगा। ओके? घर ओके। पर दे दी तुमको ज्वाइन करने के लिए? हाँ। ठीक है, तो मैं तुमको अकाउंट डिटेल भेज दूंगा, ऑनलाइन जमा कर देना, और नहीं तो पेटीएम भी कर सकते हो, अभी तो पेटीएम से भी हो जाएगा, ठीक है? ठीक। ठीक है, कल जो 11:30 वाली क्लास होगी उसमें मैं तुम्हें आधा घंटे पहले बुला लूंगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले बता दूंगा सारे, ठीक है? यस। ओके ओके। और तुम्हारा कोई दोस्त है, तुमने किसी और से पूछा जिसको ज्वाइन करना हो, पढ़ना हो फिजिक्स? ऐसा तो पूछे नहीं है, पूछेंगे। अच्छा, अगर तुम्हारे रेफरेंस से कोई भी आता है तो उसके बदले तुमको डिस्काउंट मिलेगा 1 मंथ की फीस में, ठीक है? ओके। ठीक है, मतलब रेफरेंस वाला है, जो भी बच्चा अपने रेफरेंस से फ्रेंड्स को लाएगा उसको पर स्टूडेंट 500 रुपीज पर मंथ डिस्काउंट मिलेगा उसमें। ओके? ओके। ठीक है, क्योंकि ना अभी हम कोई कोचिंग तो सब बंद है, तो जो कुछ भी है ऑनलाइन ही है, तो बच्चों से ही बच्चे आ सकते हैं, ठीक है? तो पूछ लेना अपने दोस्तों को कि सर हैं, पढ़ा रहे हैं सिंसियरली, अगर पढ़ना हो तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये अभी 2-3 महीने और जाएगा लॉकडाउन, ठीक है? यस सर। फिजिक्स केमिस्ट्री का क्लास किस समय है? क्या मैथ और फिजिक्स? तो मैथ और केमिस्ट्री का? केमिस्ट्री के लिए मैं बता दूंगा तुमको, आज नंबर भेजूंगा एक, ठीक है? उन सर से बात कर लेना, वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, और वो पहले मतलब जब मैं उनके साथ पढ़ाता था तो बच्चों का उनका फीडबैक बहुत अच्छा था, ठीक है? हाँ, तो नंबर और सेंड कर दीजिएगा। हाँ, नंबर मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है? श्वेतांक नाम है उनका, श्वेतांक सर है, दिल्ली में ही वो भी, ठीक है, जॉब कर रहे थे,
तो उनसे पूछ लेना, अगर उनके पास फ्री टाइम हो और वो बैचेस बना रखे हो तो बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, वैसे बना रखा होगा उन्होंने भी, सभी लोग पढ़ा ही रहे ऑनलाइन। ठीक है, और मैथ का? मैथ का मैंने अभी कोई नहीं ढूंढा है तो, लेकिन एक दो दिन दो, मैथ्स का भी कोई पता करता हूँ। ठीक है, ओके। ओके, मिल जाएंगे। अभी सब लोग ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं, मैं पहले से पढ़ा रहा था तो मुझे थोड़ा अंदाजा है, पर ज्यादातर जो लोग कोचिंग में जॉब कर रहे थे ना, वो अभी बस शुरू ही कर रहे हैं पढ़ाना। ठीक है, तो मैथ का भी मैं कोई ऐसा ढूंढूंगा जो पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा रहा हो, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन पढ़ाने से। ठीक है, हम्म। ओके, चलो बाय। बाय।